अच्छा, इसके बाद ये आपका स्लाइड 20 में और स्लाइड 21 में जो है आपकी सर्कुलर क्यूज़ की आप बताई हुई थी कि एल्गोरिदम्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो इनमें आपके पास क्या है कि आपने देखा था कि जो आपकी ओवरफ्लो की कंडीशन थी ना लीनियर क्यूज़ में, वो क्या होती थी कि जब रियर इक्वल हो जाता है एन के यानी मैक्सिमम साइज़ ऑफ अरे के, लेकिन इसके अंदर कंडीशन डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है ये देखें। आपकी सर्कुलर क्यू जो होती है वो फ़र्ज़ करें ये 5 इंडेक्सेस ही हैं। अब फ़र्ज़ करें आपकी सर्कुलर क्यू में फ्रंट ये है, यानी कि आपका यहाँ 5 पड़ा है, 6 पड़ा है, उसके बाद ये इंसर्ट हुआ होगा जाके 10, 12 और 15। अब देखिए ये आपका रियर है। अब अगर मैं इसके बाद इंसर्शन नहीं कर सकती ना, ओवरफ्लो की कंडीशन है, तो क्या कंडीशन बनी कि अगर रियर के अंदर हम +1 करते हैं वो इक्वल हो जाता है आपके फ्रंट के। यहाँ से देखिए यही कंडीशन बन रही है, तो इसका मतलब है कि ये लिस्ट पहले से इसके अंदर एलिमेंट्स सारे फिल हैं, इसमें मज़ीद एलिमेंट्स फिल नहीं हो सकते, तो यहाँ ओवरफ्लो की कंडीशन है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन लिखी हुई है कि अगर आप इंसर्शन कर रही हैं और आपका रियर में जब आप वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं, तो आपको पता है ना कि रियर हमेशा इंक्रीमेंट होता है जब कोई वैल्यू इंसर्ट होती है क्यू के अंदर। तो रियर में जब आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो वो इक्वल हो रहा है किसके, फ्रंट के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फ्रंट पे तो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है, तो मज़ीद इंसर्शन इस क्यू के अंदर नहीं हो सकती। तो ओवरफ्लो कंडीशन सर्कुलर क्यू में इस तरह से चेक होती है, ठीक है। बाकी अंडरफ्लो कंडीशन चेक करने का वही तरीका है जो कि आपकी लीनियर क्यू में था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें आपकी ये भी वही है जो लीनियर क्यू में था, ये भी वही है, ये भी वही है, सिर्फ ये कंडीशन डिफरेंट है। और यही यहाँ पे इसी तरह ये कंडीशन डिफरेंट है। अब ये किस तरह डिफरेंट है, इसमें भी अगेन वही है कि इंसर्शन आपके पास क्या है कि इंसर्शन पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हुए ये कंडीशन होगी कि फ्रंट भी -1 है, रियर भी -1 है। तो फर्स्ट टाइम हम इंसर्शन करा रहे हैं तो वो 0th इंडेक्स पे प्लेस होगा, तो आपका फ्रंट भी 0 हो जाएगा और रियर भी 0 हो जाएगा। और इसके अलावा डिलीशन में भी वही है कि अगर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ है तो वही फ्रंट है और वही रियर है, उसको जब हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, यानी बेसिकली हमने फ्रंट को और रियर को -1 कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ही डिलीट हो जाता है। अब ये चीज़ क्या है, अब आपके पास जो सिंपल लीनियर अरे थी उसमें आप क्या करते थे कि जब एक इंसर्शन हो रही है तो रियर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, रियर इक्वल टू रियर +1 हो रहा है। इसमें क्या किया हुआ है कि रियर +1 मॉड्यूलो n किया हुआ है इसे, या मॉड्यूलस का साइन है ये, ठीक है। मॉड्यूलस का साइन जो है वो आपके पास क्या करता है, रिमाइंडर कैलकुलेट करके हमें देता है, ठीक है। ये किस वजह से हमने किया कि देखिए आपके पास क्यू है ना, जैसे उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स की क्यू है। वैसे तो बीच वाले एलिमेंट्स के लिए तो सर्कुलर क्यू में एडिशन ही हो रही है कि आपके पास 5 है, उसके बाद 6 जा रहा है, फिर 7 जा रहा है, फिर 8 जा रहा है, फिर 9 जा रहा है। उसके बाद फ़र्ज़ करें ये 2 एलिमेंट्स यहाँ से डिलीट हो गए, तो 9 के बाद यानी ये 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 के बाद इसको इधर 0 पे इंसर्शन करनी चाहिए ना। तो इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ये काम किया गया। और यहाँ पे ये जो रियर जो बीच वाली इंडेक्सेस हैं ना, उन पे जस्ट रियर +1 ही वर्क करेगा, लेकिन रियर +1 मॉड्यूलो n हमने किसके लिए लिखा हुआ है, सिर्फ अपने ये लास्ट वाले इंडेक्स के लिए, ताकि लास्ट वाले इंडेक्स के बाद इंसर्शन यहाँ पे हो अगर यहाँ पे स्पेस खाली है। तो ये जब हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम इसको दो तरह से लिख देते हैं कि बीच वाली इंसर्शंस के लिए सिंपल रियर +1 हो रहा है, और टर्मिनल वाली यानी जो लास्ट वाली इंसर्शन है इसके बाद के लिए मॉड्यूलो n हो रहा है। लेकिन चूंकि ये एक एल्गोरिदम है, तो एल्गोरिदम को हमने जनरली लिखना होता है, तो हमने जस्ट ये वाली कंडीशन लिख दी। अब ये किस तरह फुलफ़िल हो रही है, ये देखें। फ़र्ज़ करें हम 4th इंडेक्स तक इंसर्शन कर चुके हैं और आपका 0 इंडेक्स खाली पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ करें 8 पड़ा है, 10 पड़ा है, 12 पड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 0 पे आपने इंसर्शन करनी है यहाँ पे, तो इस वक्त आपका फ्रंट 2 है और रियर क्या है, 4 है। तो नेक्स्ट इंसर्शन जब आप करेंगे तो 4 + 1 मॉड्यूलो n क्या है, टोटल साइज़ ऑफ अरे, साइज़ ऑफ अरे क्या है 5, तो ये बनता है 5 मॉड्यूलो 5। यानी ये चीज़ बेसिकली ये डिटर्मिन कर रही होती है ना कि अब नेक्स्ट रियर क्या होगा, रियर जो भी होगा उस रियर पे इंसर्शन करनी होती है ना। तो 5 मॉड्यूलो 5 का मतलब है कि 5 और 5 को जब हम डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर 0 बचता है ना। तो 0 का मतलब क्या है कि इसके बाद अब आपका रियर क्या हो गया, 0 हो गया, तो जो रियर हो गया वहाँ पे आपकी इंसर्शन हो जानी है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मॉड्यूलो n हमने इसके साथ किया हुआ है, ये सिर्फ इस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए किया हुआ है, ताकि सर्कुलर क्यू की ये प्रॉपर्टी मेंटेन रहे
कि लास्ट इंडेक्स के बाद आप जो हैं वो 0th इंडेक्स पे आके इंसर्शन करेंगे अगर वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है तो, ठीक है। मॉड्यूलो एन बेसिकली वो किस तरह वर्क कर रहा है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जब हम फिर बेसिकली रियर +1 क्यों हो रहा होता है कि आपकी रियर का जो इंडेक्स है या लोकेशन है वो चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे जब लास्ट आप इंडेक्स पे पहुँचे हुए हैं उसके बाद आपने रियर को चेंज करना है तो वो 0 पे आना चाहिए। तो इसलिए हम मॉड्यूलो एन साथ कर देते हैं ताकि वो 0 पे ही अब इंसर्शन करे, ठीक है। रियर में इंसर्शन बेसिकली हो रही होती है ना, तो इस लिहाज से सर्कुलर क्यू थोड़ी सी डिफरेंट है लीनियर क्यू की निस्बत। बाकी एल्गोरिदम उसी तरह सारा है इसका।